जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं केबीएस एनवीएस आपकी भर्ती परीक्षा 2025 को जगह डेट के आपका रिजल्ट की जो डेट है वो कब आने वाला है आपका रिजल्ट, और इसकी आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, और आपको जो आगामी जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट हैं उनके लिए बच्चे कौन कौन से यहाँ पर क्या इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं। तो बेटा आपके जितने भी सारे डाउट है केबीएस एनवीएस के लेकर भर्ती के लिए, तो बेटा आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी केबीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 2026 स्टेट 2 के बारे में बात करेंगे। आपका परिणाम तिथि और आपके श्रेणी बाद आपकी कट ऑफ किया जा सकते, आगामी जो चयन प्रक्रिया है उसका संपूर्ण यहाँ पर क्या पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेटा उससे पहले एक बात, अभी तक आपने हमारे जो चैनल के सरोजनी सागर फिजिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी का कारण क्या है, किस कारण आपके रिजल्ट में यहाँ पर देरी हो रही है। तो केबीएस एनवीएस टियर 2 है, परीक्षा के परिणामों की मूल्यांकन की वर्तमान समय सीमा और प्रक्रिया क्या निम्नलिखित चरणों में चल रही है। जैसे 23 मई 2025 परीक्षा की जो आपके आंसर की थी और ओएमआर सीट जारी कर दी गई थी। 17 मई 2025 के लिए जो आपके ऑब्जेक्शन आए थे उत्तरों पर आपके आपत्तियां दर्ज करने का आपका अंतिम समय समाप्ति आपकी हो चुकी थी। फिर एमसीक्यू मूल्यांकन ओएमआर सीट मशीन द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों की स्कैनिंग प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है आपकी। फिर आपका यहाँ पर क्या बढ़ता है वर्णनात्मक आपको मूल्यांकन में देरी किस बात की, तो चूंकि डिस्क्रिप्शन और कॉपियों के यहाँ पर क्या की जांच मानवीय रूप से यहाँ पर क्या आपकी की जा रही है, इसलिए इसमें अतिरिक्त समय लग रहा है। फाइनल रिजल्ट आपको ओएमआर सीट और डिस्क्रिप्टिव दोनों के अंक जोड़कर ही आपको तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम बात कर लेते हैं आपके स्कोर के अनुसार। स्टेज 2 की बात करें तो अंक आपकी प्रणाली और आपका स्कोर संरचना क्या है। तो मेरिट लिस्ट का निर्धारण कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। किसका विवरण नीचे दिया गया है। आपका जो प्रश्नों का जो प्रकार था, आपका जो क्वेश्चन थे कैसे थे एमसीक्यू से, और प्रश्नों की जो संख्या थी आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके 60 ही अंक थे, और अंकों का जो यहाँ पर क्या वेटेज था वो आपका 60% था। ठीक है, अगर आपकी बात करें यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करें तो 10% प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल जो आपके अंक निर्धारित किए गए थे 40 थे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर, और जो इसका वेटेज कितना था 40% था। तो अगर कुल योग करें दोनों का तो यहाँ पर कितना 100 अंक बैठ रहे हैं आपके, और इसका जो वेटेज है अंकों का ऊपर 100% यहाँ पर क्या बैठेगा। तो सुरक्षित स्कोर की और आपकी कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो आपके अनुमानित आपका सेफ स्कोर है 60 से यहाँ पर क्या 70% तक आपका जा सकता है। ठीक है, 100 में से। तो यदि किसी अभ्यर्थी का अनुमानित जो स्कोर 60 प्लस या 60 अंक है उससे अधिक बन रहा है तो वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित मान सकता है। ऐसे उम्मीदवार को परिणाम का इंतजार किए बिना आज से ही अगले चरण इंटरव्यू स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम के बाद बहुत कम समय आपको मिलेगा। इसलिए जिन छात्रों का जो मैंने आपको स्कोर बताया 60 प्लस अगर स्कोर बनना है तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी का अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही कम यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो आपकी एक्सेप्ट जो टाइमलाइन का चार्ट क्या है उसकी बात करें बेटा तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों के लिए आगामी जो चयन प्रक्रिया का कैलेंडर इस प्रकार है। जैसे टीचिंग पोस्ट यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, जो आपकी टीचिंग पोस्ट है तो इसमें मध्य जून यानी 2025 स्टेज 2 यानी परीक्षा का परिणाम घोषित होने की यानी पूरी संभावना है यहाँ पर। और जो आपका 25 जून से 17 जुलाई 2025
2025 नहीं बेटा, यहाँ पर 2026 है। ठीक है, 2026 आप इंटरव्यू और टीचिंग का यहाँ पर क्या आयोजन आपका स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। तो नॉन टीचिंग जो पोस्ट है आपकी वो जून के अंत तक यानी स्टेज 2 आपका परिणाम जारी किया जाएगा। और जो अगस्त यानी 26 है बेटा, 26 है, जो टीम ने नोट जो बनाया है जो PDF वो उन्होंने क्या पर रॉन्ग कर दिया है, 25 ही कर दिया उन्होंने। तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग और CPU का आप पर आयोजन किया गया है। और जो आपका फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट और आपका अंतिम जो रिजल्ट का यहाँ पर प्रकाशन होगा, फिर आपका दिसंबर में क्या यहाँ पर होगा, सभी सफल उम्मीदवारों को नियुक्त यानी ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। दिसंबर में आपको यहाँ पर क्या ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपर बनाम और औसत छात्र यानी केस स्टडी कैसे करना है आपके लिए, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अंतिम और स्किल टेस्ट इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो उम्मीदवार टॉपर 1 यानी स्टेज 2 में अत्यधिक उच्च अंक और रैंक 2 और 5 8 प्राप्त किए गए हैं, लेकिन अंतिम चरण की स्किल टेस्ट को हल्के में लिया गया, अभ्यास नहीं किया, तो परिणाम स्वरूप वह स्किल टेस्ट में क्या असफल हो जाएगा, तो फाइनल लिस्ट से क्या वो बाहर हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करिए, तो आपका जो इंटरव्यू की तैयारी है क्या अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको 60+ मार्क्स तक बनने हैं। अगर औसत की बात करें, औसत छात्र तो कट ऑफ के बेहद करीब अंक आपके 65% अंक था, उसमें परिणाम आते ही स्किल टेस्ट के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और परिणाम स्वरूप वह स्किल टेस्ट पास कर गया और उसकी सरकारी नौकरी यहाँ पर क्या पक्की हो गई। तो टेस्ट स्किल इंटरव्यू केवल क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन इसे पास किए बिना स्टेज 2 का कोई भी यहाँ पर स्कोर पूरी तरह से आपका व्यर्थ हो जाता है। नॉन टीचिंग की बात करें, JSA और स्टेनो के लिए यहाँ पर अंतिम रणनीति क्या है आपकी, तो बेटा जो टाइपिंग स्पीड है तो न्यूनतम आपकी 35 शब्द प्रति मिनट आपके यहाँ पर होगा, इसकी गति अनिवार्य है। जो KVS के जो नियम क्या है CPT, तो KVS JSA पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर क्या पास करना मैंडेटरी है यहाँ पर। और जो एक्शन प्लान है आपका केवल टाइपिंग पर निर्भर ना रहे, MS वर्ड और MS एक्सेल का बुनियादी यहाँ पर ज्ञान और प्रैक्टिकल अभ्यास आज से ही करना क्या शुरू कर दें। ठीक है, और स्किल टेस्ट का इस तरह पर आसान आपका नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू और डेमो की यहाँ पर रणनीति क्या है आपकी, तो परिणाम घोषित होने और इंटरव्यू शुरू होने के बीच केवल 10 से 15 दिन का यहाँ पर क्या आपको समय मिलता है। तो डेमो टीचिंग की बात करें तो घर पर खुद पढ़ाते हुए डेमो वीडियो रिकॉर्ड करें और अपनी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्सेप्ट और विषय की स्पष्टता का खुद ही यहाँ पर क्या विश्लेषण करें। आत्मनिर्भरता यानी कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। तो इंटरव्यू कक्ष में केवल आपकी किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण की परीक्षा होती है। निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। और हमारा जो चैनल है आपके साथ है अच्छे मार्गदर्शन के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।